अपनी गृहस्थी बचाने के लिए एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठी जो उसकी जान का प्यासा था। उस पर विश्वास करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी सन्नू देवी को। तो आखिर सन्नू देवी के साथ क्या हुआ, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। दोस्तों, पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह सच्ची घटना है यूपी के प्रतापगढ़ जिले का। एक युवक जिसका नाम प्रवीण पांडे, वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था और साथ ही एक कोचिंग भी खोल रखी थी। उसकी शादी 2017 में एक सन्नू देवी नाम की लड़की से हुई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था। शादी के कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक बेटी और एक बेटे का जन्म होता है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज की महंगाई के जमाने में 2 बच्चे और घर की जिम्मेदारी उठानी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए प्रवीण ने एक कोचिंग सेंटर खोल रखी थी। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते थे। इन्हीं बच्चों में एक लड़की भी आती थी जिसका नाम खुशबू होता है। वो दिखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है। पहले तो प्रवीण और खुशबू के बीच टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे कब इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पनपता है, इन्हें पता भी नहीं चला। इसके बाद प्रवीण वक्त से भी ज्यादा खुशबू को पढ़ाने लगा, लेकिन प्रवीण पढ़ाई की आड़ में उसे प्रेम का पाठ पढ़ाने लगा। खुशबू की उम्र ऐसी थी कि उसे फिसलने में जरा भी देर नहीं लगा। अब दोनों एक दूसरे को अपना नंबर भी दे देते हैं। अब फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रवीण अपनी हंसती बसती जिंदगी को छोड़कर खुशबू के पीछे दीवाना हो बैठता है और प्रवीण की पत्नी सन्नू को भनक भी नहीं पड़ा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। प्रवीण और खुशबू के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वह दोनों अपने हर मर्यादा को भूलकर आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कभी किसी सुनसान जगह पर तो कभी किसी होटल में। अब प्रवीण खुशबू के पीछे पैसे खर्च करने लगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब घर में आर्थिक तंगी होने लगी। एक दिन खुशबू प्रवीण को अपने घर ले जाने की जिद करती है। इस पर प्रवीण कहता है कि घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, वहां मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं। लेकिन खुशबू के बहुत जिद करने पर वह राजी हो जाता है। वह खुशबू को लेकर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है यह मेरी स्टूडेंट है, मेरी बहन जैसी है, और साथ ही कहता है कि यह बहुत गरीब घर से है, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा क्लास भी दिया करूंगा। इस तरह अब खुशबू का प्रवीण के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रवीण ने खुशबू को अपनी बहन जैसी बताता है, इसलिए सन्नू को अपने पति प्रवीण पर शक नहीं होता है। इसी बीच राखी का त्योहार भी आता है। खुशबू प्रवीण पांडे को राखी भी बांधती है ताकि वह प्रवीण की पत्नी सन्नू को यह जता सके कि इन दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता है, ताकि प्रवीण की पत्नी को जरा भी शक ना हो और इस रिश्ते की आड़ में प्रवीण और खुशबू में नाजायज रिश्ते बने रहे। लेकिन अब इन दोनों के लिए शारीरिक संबंध बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। घर में उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था, और अगर यह होटल जाते तो वहां बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। तो खुशबू प्रवीण से कहती है कि मैं अपने घर वालों से कहूंगी कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं कुंडा शहर में एक रेंट पर घर ले लेती हूँ। इस तरह तुम वहां आना और हम दोनों अकेले में वक्त बिता सकेंगे। इधर प्रवीण भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पा रहा था, इसलिए उसने भी कोरियर का एक काम शुरू कर दिया और अपनी पत्नी सन्नू से कहता है कि कोरियर की वजह से मुझे कभी कभी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं शहर में ही रुक जाऊंगा। अब खुशबू और प्रवीण लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब उन दोनों में हमेशा शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। इस तरह एक बार प्रवीण 2-3 दिन के बाद शहर से अपनी पत्नी के पास आता है। इस पर उसकी पत्नी पूछती है इतने दिनों क्यों वहां रह गए, तो वो काम का बहाना बना देता है। अपने पति की कारतूत से अनजान सन्नू ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और प्रवीण नहाने बाथरूम में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी की नजर उसकी मोबाइल पर पड़ती है। वो मोबाइल का लॉक खोलकर चेक करती है तो खुशबू और प्रवीण के बीच हुई चैटिंग को पढ़ती है, जिसमें कुछ अश्लील बातें की गई थी जो पत्नी अपने पति से करता है। उसे पढ़कर वो सन्न रह जाती है कि जिसे वो भाई बहन का रिश्ता समझ रही थी, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। जब प्रवीण पांडे नहा कर आता है तो उसकी पत्नी मोबाइल से की गई चैटिंग दिखाकर उससे पूछती है। इस पर दोनों में काफी झगड़ा होता है। प्रवीण सन्नू को समझाता है कि उससे गलती हो गई है
आइंदा से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भरोसा दिलाने पर वह मान जाती है। लेकिन सन्नू जान चुकी थी कि उसके हंसते खेलते जिंदगी में अब खुशबू की बुरी नजर लग चुकी है। अब आए दिन सन्नू और उसके पति में झगड़ा शुरू हो गया। परवीन भले ही सन्नू को यकीन दिला रहा था, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी से उसका दिल भर चुका था। अब परवीन और उसकी प्रेमिका सन्नू को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब दोनों सन्नू को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। एक दिन परवीन बाथरूम में इलेक्ट्रिक का तार छोड़ देता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की वजह से उसकी पत्नी उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन सन्नू को पता चल जाता है, वह बच जाती है। इस घटना के बाद परवीन सन्नू से बहुत माफी मांगता है कि अब वह खुशबू को कभी नहीं मिलेगा। सन्नू अपने बच्चों के खातिर उसे माफ कर देती है ताकि उसके बच्चों के सिर पर उसके पिता का हाथ रहे। लेकिन उस दिन के बाद सन्नू होशियार हो गई थी। वो परवीन को शक की नज़रों से देखने लगती है और सन्नू अपने पति की सारी करतूत अपने भाई को भी बता चुकी थी। भाई ने भी समझाया कि रिश्ता कांच की तरह होता है, उसमें दरार आ जाए तो फिर वह पहले जैसा नहीं होता। लेकिन वो भी बच्चों की खातिर खामोश रह जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी खामोशी से उसकी बहन सन्नू का घर उजड़ने से बच जाएगा, लेकिन वो गलत था। इसी दौरान सन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। परवीन उसकी खूब खिदमत करता है। एक दिन उसने आयरन की सिरप में जहर मिलाकर अपनी पत्नी सन्नू को देता है। सन्नू थोड़ा हिचकिचाती है तो परवीन उसे यकीन दिलाने के लिए एक ढक्कन अपनी माँ को पिला देता है और 4 ढक्कन अपनी पत्नी सन्नू को पिला देता है। सन्नू को परवीन पर शक तो था, इसलिए जब सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है तो वह फौरन अपने भाई को फ़ोन करके बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। भाई अपनी बहन की बात सुनकर भागता हुआ अपनी बहन के पास आता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। खबर मिलते ही परवीन पांडे फरार हो जाता है। सन्नू देवी का भाई पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है। कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस परवीन की तलाश शुरू कर देती है। इधर उधर तलाशी के दौरान परवीन पुलिस के हाथ आ जाता है। पुलिस परवीन को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। फिर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस के डंडे पड़ते ही परवीन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने ही आयरन की सिरप में जहर मिलाकर अपनी पत्नी को दिया था ताकि वह हमारे रास्ते से हट जाए, क्योंकि मैं खुशबू के साथ रहना चाहता था और सन्नू हमारे रास्ते में रोड़ा डाल रही थी। यह सब कुछ सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि उसे जरा भी अपने मासूम बच्चों का ख्याल नहीं आया। जब यह खबर अखबारों में छपती है तो सभी के जबान पर एक ही बात थी, कैसे कोई पिता अपने बच्चों से उसकी माँ छीन सकता है, उसका जीवन अंधकार में डाल सकता है। हवस की वजह से अपनी हस्ती बस्ती घर को अपने ही हाथों से उजाड़ डाला। अगर आपका साथी आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे जबरदस्ती अपने रिश्ते में बांधकर नहीं रखना चाहिए। वह आपके प्यार के काबिल ही नहीं है। कभी कभी यह किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता है। परवीन ने अपनी मर्यादा लांघी और अपनी ही जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सन्नू देवी ने गलती की परवीन पर भरोसा करके। अपनी राय हमें जरूर दे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं क्राइम की किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।